हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। आज का लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आपको सिखाऊंगा वो आपकी एवरीडे कॉन्वर्सेशन में बहुत काम आएगा। सबसे पहले ना एक इमेज देखते हैं। आपके हिसाब से आप मुझे बताइए कि लड़की क्या कर रही है। शायद प्रे कर रही है, आप में से बहुत लोगों ने यही कहा होगा, या फिर शायद विश कर रही है, दुआ मांग रही है, या हो सकता है कुछ गलत किया उसका अफसोस जता रही है। ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, आज के लेसन में हम यही सीखेंगे कि विशेस एंड रिग्रेट्स। विशेस मतलब आप जो भी आपकी इच्छा है जिसे हम जाहिर करते हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता या काश ऐसा हुआ होता, विशेस। रिग्रेट्स मतलब अफसोस, काश मैंने नहीं किया होता, राइट। तो ऐसे जब भी आपको विशेस या रिग्रेट्स इंग्लिश में बताने तो जनरली आप क्या यूज करते हैं, हम आई विश। पर जब भी आप सेंटेंसेस बनाते हो ना आई विश के साथ, तभी अक्सर गलती होती है क्योंकि इसमें वर्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कौन सा वर्ब यूज करना है, पास्ट में यूज करना है या प्रेजेंट में यूज करना है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है और यहां पर सबसे ज्यादा गलती होती है। और आज हम ये कंफ्यूजन दूर करेंगे। यहां पे कुछ सेंटेंसेस है, 3 सेंटेंसेस है। आई विश्ड आई रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, आई विश्ड आई रीच्ड द एयरपोर्ट ऑन टाइम, आई विश्ड आई हैड रीच्ड द एयरपोर्ट ऑन टाइम। 3 अलग अलग वर्ब्स है, प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज किया है। आप मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। एक इंसान है जो अफसोस जता रहा है, उसकी फ्लाइट मिस हो चुकी है और वो अफसोस जता रहा है कि काश मैं एयरपोर्ट टाइम पर पहुंचा होता। आप मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है मैं आपको लेसन के एंड में बताऊंगा। इनफैक्ट तब तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस सही है इसमें से। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। फिर से एक इमेज है, लड़का है जो सोच रहा है शायद मैं और पैसा कमाता या शायद मेरी इनकम ज्यादा होती, राइट। ये सोच रहा है, पर सोच कब रहा है, प्रेजेंट में सोच रहा है। तो अगर आपको कहना है कि अगर ये लड़का कह रहा है कि शायद मैं इतना पैसा कमाता, और यही चीज अगर आपको इंग्लिश में कहनी है तो आप क्या कहोगे। आप कहोगे आई विश आई अर्नड मोर मनी। काश मैं ज्यादा पैसा कमाता, राइट। तो इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि आई विश्ड आई अर्नड मोर मनी, वो गलत है। जब भी आप सेंटेंस में आई विश लगाओगे, सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट वर्ब होगा और आपका बाकी का सेंटेंस होगा। कभी भी आई विश्ड हम नहीं कहते, वो गलत होगा, राइट। पास्ट सिंपल टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट। विश जो भी मैं अफसोस जता रहा हूं वो आज प्रेजेंट में जता रहा हूं, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि काश मैं कमा पाता, तो वो यहां पर ईडी लगा देते हैं, वो जो गलत है। तो सही सेंटेंस होता है आई विश आई अर्नड, सिंपल पास्ट का वर्ब आएगा मोर मनी, राइट। तो ये है सबसे पहला तरीका विश को यूज करने का। विश विथ पास्ट सिंपल मतलब आप आई विश यूज करोगे, पास्ट सिंपल का वर्ब यूज करोगे टू एक्सप्रेस रिग्रेट मतलब अफसोस जताने के लिए, एंड डिजायर या कोई ख्वाहिश जताने के लिए, अबाउट द प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में आप वो बता रहे हो, फिर भी वर्ब पास्ट में आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। विच कुड स्टिल हैपन एंड कम ट्रू। ये जो सेंटेंस है ना, विच कुड स्टिल हैपन एंड कम ट्रू, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये क्यों मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो भी मैं विश कर रहा हूं या अफसोस जता रहा हूं वो प्रेजेंट में बता रहा हूं। और ऐसा नहीं कि मैं पैसा नहीं कमा सकता, मैं पैसा आज भी ज्यादा कमा सकता हूं, ये पॉसिबिलिटी है। ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में हम आई विश और पास्ट का सिंपल वर्ब यूज करते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट लगेगा आई, विश लगेगा,
सब्जेक्ट लगेगा, सिंपल पास्ट का वर्ब लगेगा और आपका बाकी का सेंटेंस होगा। पर एक चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि ये चीज नहीं हो सकती, राइट? अभी हुई नहीं है पर पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकती है। अगर जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बनाना हो तभी आप आई विश और सिंपल पास्ट यूज करेंगे, जब भी पॉसिबिलिटी है होने की, क्योंकि उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। वो शायद दूसरा जॉब ले सकता है या अपना नया बिजनेस चालू कर सकता है या कोई दूसरा बिजनेस चालू कर सकता है और अपनी इनकम को बढ़ा सकता है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। तो विश या विशेस डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर मैं यहां पे ही लगा दूं तो ये विशेस हो जाएगा। ही शी इट के साथ हम बेस वर्ब में एस लगाते हैं और पास्ट सिंपल एक्सप्रेसेस विशेस और रिग्रेट्स अबाउट द प्रेजेंट। आई होप फर्स्ट यूज क्लियर है, आई विश को कैसे यूज करना है। चलिए इसको और बेटर समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर रहा। जॉन्स अपार्टमेंट इज टू स्मॉल। जॉन जिस अपार्टमेंट या फ्लैट में रहता है वो बहुत छोटा है, पर अगर जॉन को यह कहना है कि काश मेरा फ्लैट बड़ा होता, तो जॉन क्या कहेगा? जॉन कहेगा या मैं कहूंगा ही विशेस ही लिव्ड इन अ बिगर अपार्टमेंट। मैंने सब्जेक्ट यूज किया है ही, विशेस हो गया क्योंकि मेरा सब्जेक्ट चेंज हुआ है। फिर से सब्जेक्ट आया है ही, लिव्ड एक सिंपल पास्ट वर्ब है, इन अ बिगर अपार्टमेंट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से आप आई विश के साथ सेंटेंसेस बना सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। दे विश द वेदर वॉज बेटर सो दे कुड गो टू द मॉल। उन्होंने चाहा कि मौसम ठीक रहे ताकि वो मॉल जा सके। दे विश द वेदर वॉज बेटर सो दे कुड गो टू द मॉल। जनरली गड़बड़ होती है, कहते हैं दे विश्ड, क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि हम पास्ट का कोई विश करने की कोशिश करें या पास्ट की कोई इच्छा जता रहे, तो विश्ड नहीं आएगा, वो हमेशा विश ही रहेगा। और आपका यहाँ पे जैसे मैंने वॉज यूज किया है जो एक सिंपल पास्ट बी वर्ब है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर ऑलवेज बिजी, आई विश यू डिडंट हैव टू वर्क सो हार्ड। राइट? सिंपल, आई विश नॉट विश्ड, डिड पास्ट टेंस का वर्ब है, हैव टू वर्क सो हार्ड। मैं चाहता था, मतलब मेरी ख्वाहिश है कि यार तुम इतनी मेहनत, तुम्हें इतना काम नहीं करना पड़े। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सारा हेट्स हर जॉब, शी विशेस शी वर्कड इन अ डे शिफ्ट। सारा नाइट शिफ्ट में काम करती है, तो वो इच्छा जता रही है कि काश मैं डे शिफ्ट में काम करती ताकि मुझे रात को काम नहीं करना पड़ता। तो आई होप दिस इज क्लियर कि फर्स्ट यूज आप कैसे करेंगे आई विश को, और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके समझ में आया है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सेकंड स्ट्रक्चर, सेकंड वे या सेकंड तरीका क्या है आई विश को यूज करने का। लड़का शायद उदास है, एग्जाम में फेल हो गया है, तो वो कहेगा आई फेल्ड माई एग्जाम्स, आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर। फर्स्ट सेंटेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, हम फोकस करेंगे सेकंड सेंटेंस पे। आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर। यहां पर यूज हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है टू टॉक अबाउट अ रिग्रेट इन द पास्ट। मतलब एक अफसोस जताने के लिए हमने पास्ट परफेक्ट को यूज किया है। तो यह हम कब यूज करते हैं ये समझना जरूरी है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमने क्या सीखा था? आई विश, और हमने एक सिंपल पास्ट टेंस यूज किया। पर वो हमने कब यूज किया? जब हम अफसोस जता रहे, पर ऐसा नहीं कि वो चीज हो नहीं सकती, वो जरूर हो सकती है, अभी भी हो सकती है। पर क्या इस केस में ये फिर से पास हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जहां पर आपको एक अफसोस जताना हो या कोई इच्छा जतानी हो कि काश मैंने ऐसा किया होता, क्योंकि आज प्रेजेंट में आप वो नहीं कर सकते, तभी आप पास्ट परफेक्ट यूज करोगे आई विश के साथ। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल है समझने में। आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर, सिंपल। तो विश विथ पास्ट परफेक्ट is used to talk about regrets about the past, is used when it's too late for the wish to come true. Too late मतलब अभी नहीं हो सकता ये, it's too late for the wish to come true. ये अभी नहीं हो सकता, तभी आप I wish के साथ past perfect had और verb का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, सब्जेक्ट, विश, सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट और बाकी का सेंटेंस। I wish I
had studied harder. सिंपल है समझने में. विश या विशेस अगेन डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर. ये यहां पर आएगा. और पास्ट परफेक्ट रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहा है, अफसोस जता रहा है पास्ट में हुई एक घटना का, पास्ट में हुई एक सिचुएशन का. आई होप दिस इज क्लियर. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. ही इज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ है. ही विशेस ही हैड गॉन टू बेड अर्ली लास्ट नाइट. लास्ट नाइट वो बहुत देर से सोया, इसकी वजह से अभी थका हुआ है. तो क्या कह रहा है? ही विशेस ही हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, टू बेड अर्ली लास्ट नाइट. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं. माई कार इज यूजलेस. आई विश आई hadn't bought such an old one. पछता रहा हूं, मैंने ऑलरेडी अभी खरीदी है. अब क्या करना पड़ेगा? बेचना ही पड़ेगा. फिर से उस एक्शन को मैं रिवर्स नहीं कर सकता क्योंकि मेरे नाम पे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. आई विश आई hadn't bought such an old one. आई होप दिस इज क्लियर. मायरा इज रियली बोर्ड. ये फर्स्ट सेंटेंस है. शी विशेस शी हैड गॉन आउट विथ हर फ्रेंड्स. क्या अभी वो जा सकती है? कि उसके फ्रेंड्स चले गए. वो अभी नहीं जा सकती है, शायद बाद में जा सकती है, नेक्स्ट विजिट पे जा सकती है. बट जो हम सिचुएशन जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, शी विशेस दैट शी हैड गॉन, शायद वो मैं जाती अपने दोस्तों के साथ. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. आई विश आई हैड नोन हाउ लूज दिस शर्ट वॉज बिफोर आई बॉट इट. ये शर्ट खरीदने के पहले शायद मैंने एक अंदाजा लगा लिया होता कि ये कितनी लूज है मेरे लिए. अब क्या करना पड़ेगा? अब जाके एक्सचेंज करना पड़ेगा. राइट? तो जब भी आपको आई विश यूज करना है और ऐसी सिचुएशन में यूज करना है जो रिवर्स नहीं हो सकती, मतलब आप अफसोस जता रहे हो और उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता अभी, तभी आप आई विश और पास्ट परफेक्ट यूज करोगे, सिंपल पास्ट यूज नहीं करोगे. चलिए दोस्तों अभी एक गेम खेलते हैं, क्विज खेलते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ सिंपल आई विश और सिंपल पास्ट यूज करते हैं तभी चीजें रिवर्स हो सकती है, मतलब उस चीज को आप फिर से कर सकते हो, सिर्फ आप अफसोस जता रहे हो. पर जो चीज आप रिवर्स नहीं कर सकते हो तभी हम आई विश और पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं. यहां पे कुछ सेंटेंसेस है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है सेंटेंस पढ़कर आप उसे टिक कीजिए. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे सॉल्व किया होगा. चलिए मिलकर सॉल्व करते हैं. राहुल विशेस his sister called him more often. राहुल ये उम्मीद कर रहा है या ऐसी इच्छा जता रहा है कि क्या उसकी सिस्टर उसे एक बारी की जगह 2 बार या 3 बार हफ्ते में कॉल करे. ये हो सकता है? ये डेफिनेटली पॉसिबल है, ये हो सकता है. इट कैन स्टिल हैपन. इसीलिए यहां पर विश के साथ सिंपल पास्ट यूज किया है और हैड नहीं लगाया है. किया विशेस शी हैड स्टडीड हार्डर एट स्कूल. शायद अभी फेल हो गई है, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था. तो यहां पे क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता, साल निकल गया. कैन नो लॉन्गर हैपन. आई होप यू गॉट इट. आई विश आई ड्रोव अ बिगर कार. आई विश आई ड्रोव अ बिगर कार. क्या ये हो सकता है? आई विश आई ड्रोव अ बिगर कार. डेफिनेटली हो सकता है. शायद मैं अपनी गाड़ी अभी बेच सकता हूं, नई गाड़ी ले सकता हूं. इट कैन स्टिल हैपन. एक मेरी विश है. बाकी के जो बचे हुए 2 क्वेश्चंस है आप इसे सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए इसके आंसर्स. ठीक है? आप कैसे बताएंगे? सेंटेंस नंबर 4 कुड स्टिल हैपन या कुड नो लॉन्गर हैपन, इस तरह से आप लिखकर मुझे बताएंगे. तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए. और आगे आप क्या सीखना चाहते हो, क्या आप इस तरह के लेसन्स देखना चाहते हो, नए नए स्ट्रक्चर्स सीखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए. मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक और नए इंग्लिश लेसन के साथ. तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर.